आज है हमारी क्लास का डे 7। आज हम सीखेंगे शेडिंग, लाइन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ओके। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्लावर का पैटर्न बना के ले रही हूँ। ओके। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से अनइवन स्ट्रेट लाइन्स लेनी है। ओके। शेडिंग कैसे करनी रहती है, हल्के हाथों से मेहंदी के कोन को प्रेस करना है और इस तरह से शेडिंग करना है। अपनी तरफ इस तरह से लाइन्स लेनी है, इसे लाइटली। ओके। जब हाथ पे करो तो थोड़ा डार्क। फिर अभी नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, ऊपर एक बड़ा, फिर छोटा, फिर वापस बड़ा, फिर छोटा, फिर वापस बड़ा। एक लाइन बड़ा, फिर छोटा, फिर वापस बड़ा, वापस छोटा, इस तरह से। या अभी नेक्स्ट है, इस तरह से आप डाउन। देखो, उससे पहले स्ट्रेट लाइन ली, फिर छोटी, फिर बड़ी, लाइटली लेनी है। फिर वापिस इस तरह से फ्लावर का पेटल बनाया। अभी इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से भी इस तरह से शेडिंग करनी है और ऊपर की तरफ से भी इस तरह से शेडिंग करनी है। ओके। अभी यहाँ पे हम इधर इस डायरेक्शन में अपनी तरफ लेके आते हैं और जब ऊपर करते इधर तो हम अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से शेडिंग करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट में इस तरह से वापस एक पेटल लिया फ्लावर का, अभी इसमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में हमें कौन से, इस तरह से फ्लावर का पेटल बना है ना, उस डायरेक्शन में हमें इस तरह से दोनों साइड से करना है। ये कॉर्नर में और फिर दूसरा इस कॉर्नर में। ओके। फिर ये बीच में से हमें इस तरह से शेडिंग लाइन्स देनी। ओके। वापस इस तरह से पेटल बनाना है और सिर्फ ऊपर से इस तरह से शेडिंग करनी है। आपको कैसे करना है, इस तरह से लाइन्स लेनी है। ओके। हल्के हाथों से आपको गोंद को प्रेस करना है और ऐसे लाइन्स लेनी है मेरे घर से। ओके। नेक्स्ट आपको मैं सर्कुलर में सबसे पहले जो होता है वो डार्क, इस तरह से डार्क ऐसे सर्कुलर में इस तरह से डार्क करते आना है।
ओके, शीट मीडियम डार्क। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना वैसे वैसे हमको खून के प्रेशर में जो है उनको प्रेशर देना चाहिए, वो कम करने। ओके, फील लाइट, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लाइट। फिर इससे थोड़ा और लाइट। इस टाइम क्या करना है, अभी हमें प्रेशर को और कम करना है, ज़्यादा प्रेशर देना नहीं। और उसके बाद एकदम ही लाइट, यानी कैसे, इस तरह से एकदम हल्के हाथों से ऐसा प्रेशर देंगे। ओके, अभी हम लाइट वाला शेडिंग देखेंगे। लाइट वाले में क्या करना है, हमें इस तरह से पहले ऐसे कौन में से मेहंदी निकालना है थोड़ा, और फिर उसी को हमें इस तरह से सर्कुलर में घुमाना है। ओके, ऐसे है। और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके एकदम कम प्रेशर में देके इस तरह से लाइटली करना है। ओके, अभी नेक्स्ट स्कैलप वाला एक बताती हूँ। इस तरह से स्कैलप्स करना है एकदम बारीक, यानी यू शेप में हमें थोड़ा तो दिखना चाहिए वो स्कैलप्स की तरह। यू शेप में हमें शेडिंग करनी है इस तरह से, जैसे हम स्कैलप्स ड्रॉ करते हैं ना वैसे ही हल्के हाथों से धीरे धीरे प्रेशर कम देके लाइटली शेडिंग करनी है। ओके, so now let's go to whites. so अब हम whites करेंगे। ओके, so सबसे पहला 3 वाला वाइन करना है मुझे। पहले इस तरह से स्ट्रेट में करेंगे, पहले ऐसे लाइन देनी है, फिर ज़्यादा प्रेशर एक तरह से ज़्यादा प्रेशर देना है, फिर कम प्रेशर देखिए इस तरह से लाइन देनी है। ओके, ऐसे बनता है। देखो अभी यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन लिया, फिर ज़्यादा प्रेशर देके इस तरह से बड़ा डॉट बनाना है, और फिर प्रेशर कम करके इस तरह से हल्का सा लाइन देनी है। ओके, फिर नेक्स्ट ऐसे इधर क्रॉस में लेना है, तो हम कैसे लेंगे, इस तरह से क्रॉस में इस तरह से लाइन लिया, फिर ज़्यादा प्रेशर देना है इसे, इस तरह से बड़ा पॉइंट बनाना है, और फिर ऐसे हल्का लाइन देना है हल्के हाथों से, ज़्यादा उनको प्रेशर देना नहीं है। देखो इस तरह से क्रॉस लाइन दिया, फिर धीरे धीरे प्रेशर को हमने ज़्यादा प्रेशर दिया, पॉइंट बन गया ऐसा, फिर प्रेशर को कम करना है, और फिर इस तरह से थोड़ा लाइन बाहर लाना है। ओके, फिर ऐसे ऊपर डॉट करो। नेक्स्ट जो है वो लीव है, पहले इस तरह से दोनों साइड से लीव करेंगे ऐसे। फिर क्रॉस में बनाना है ऐसे, देखो यहाँ से इस तरह से सी लिया, फिर यहाँ से इस तरह से सी लेना है, सी लाइक दिस।
ओके, ऐसे कर्व में लेके जाना है लाइन को। ओके, फिर ऐसे दोनों साइड से बना दिया। अभी बीच में से हमें इस तरह से एक लीफ बनाना है। बन गया। बीच में से हमें इस तरह से लाइन लेनी है हल्की, पूरा इधर तक टच नहीं करना है, छोटा ही लाइन लेना है और फिर इससे इस तरह से डार्क करना है, बोल्ड लाइन करनी है, आउटलाइन। ओके, अभी नेक्स्ट ये वाला जो है वो थोड़ा हार्ड है। देखो, इस तरह से हमने लाइन लिया, फिर ज़्यादा प्रेशर देना है, इस तरह से ज़्यादा प्रेशर देके इस तरह से कर्व में लेके आना है और फिर प्रेशर कम करके इसे लाइन लेके आनी है कर्व में। ओके, फिर इसी पॉइंट से इस तरह से कर्व में लाइन लेके आनी है और फिर ऐसे इस लाइन को हमें ज़रा ज़्यादा ऊपर लेके आना है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में प्रेशर कम करना है, देना है, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा प्रेशर देके इस तरह से हमें कर्व लाइन लेके आनी है। ओके, अभी ऐसे बना दिया। फिर वापिस यहाँ से इस तरह से ज़्यादा प्रेशर देखना है, फिर वापिस यहाँ से ओके। अभी यहाँ पे देखो, इस तरह से ज़्यादा धीरे धीरे कम प्रेशर दे के धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया, ज़्यादा किया, ये वापिस कम किया, वापिस दूसरे साइड से वैसे ही करना है। ओके, इस तरह से ऐसा लिप मिलता है। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप देखो इस तरह से लाइन लो, ओके, ऐसे हाफ मन दोनों तरफ से। अभी एक लाइन छोटी की है तो ये वाला दूसरी साइड का जो है वो एक बड़ा होगा। ओके, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइन लिया, फिर इसे बोल्ड कर दो ऐसे। ओके, आपका लीफ जो ये वाला इस पे बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। मैं भी आपको और दो डिजाइन बनाती हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल डिजाइन। देखो इस तरह से हमें पहले एकदम पास में हमें इस तरह से लाइंस लेनी है, एकदम पास से 7 से 8 लाइन लेनी है। इस तरह से ठीक, मैंने तो 7 लाइन्स लिए, अभी और एक लाइन लेती हूँ 8। आप 8 या 9 लाइन लो, इस तरह से नजदीक लेनी है लेकिन। ओके,
इस तरह से लाइंस लिया। अभी क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एस करना है। हम एस ऐसे बनाते हैं, बरोबर। तो अभी देखो, इधर बोल्ड करना है, फिर लाइन प्रेशर कम करके इस तरह से लाइन लेके आना है एस से, और फिर वापिस यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देके बोल्ड करना है। ओके, ये देखो इस तरह से, फिर ऐसे एस की तरह करना है, ठीक है। फिर एस जब हम करते हैं तो ये वाला और ये वाला हमें बोल्ड रखना है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर और नीचे का ये वाला कॉर्नर हमें बोल्ड करना है। देखो अभी आपने इस तरह से एस ड्रॉ किया, अभी नीचे इस तरह से बोल्ड कर देना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो सी वाला है, इसमें भी आपको 7 से 8 लाइन लेनी है, 8 से 9 भी ले सकते हो। ये लाइंस भी फ्लोरल अरेबिक डिजाइन्स में यूज होता है। इस तरह से लाइंस लिया, अभी हमें करना है सी वाला, ऐसे सी, इस तरह से लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे, ऐसा वाला सी। ओके, सो देखो हमने इस तरह से सी ड्रॉ किया, फिर इसे बोल्ड करना है। ओके, देखो ऐसे पहले बोल्ड लेना है, फिर प्रेशर कम करके लाइटली लाइन, और फिर नीचे तरफ बोल्ड। ओके, मतलब कैसे, इस तरह से आपने सी लिया, जैसे स्ट्रेट लाइन लेके वापस कर्व किया, यानी सी लेना है आपको इधर। ओके, इस तरह से, ठीक है। और एक है, ऐसे इसे हम कर्व में लाइन लेंगे, ऐसे कर्व में आपको 8 से 9 लाइन लेनी है। ओके, अभी इसमें क्या करना है, आपको वेवलेंथ्स बनानी है या फिर सांप की तरह। ये देखो आपको बताती है, देखो यहाँ से इस तरह से वेव में ऐसे लेके गए, ऐसे ऐसे करके आपको लेके जाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, लाइंस के बाहर इस तरह से बोल्ड, फिर वापिस लाइन, फिर बोल्ड बाहर, फिर लाइन, फिर बोल्ड, लाइन के बाहर, फिर वापिस इस तरह से लाइन, फिर लाइन के बाहर बोल्ड, फिर लाइन, फिर बोल्ड, फिर लाइन, ऐसे बोल्ड, लाइन, ऐसे लेके आना। ओके, फिर अभी और एक लीफ दिखाती है इधर, इस तरह से लीफ बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया था ना वैसे इधर भी, लेकिन ज्वाइन नहीं करना हमें।
ओके, उसे लीफ बनाया, फिर इसके बीच में आपको इस तरह से लाइन्स लेनी है फुल। फिर एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट फिल करेंगे। ओके, ऐसा हो गया। फिर यहाँ से आपको देखो इस तरह से लीफ लिया आपने, ओके। फिर इस तरह से लाइन लेनी है 2, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन्स लेनी है, एक लाइन बोल्ड और एक खाली रहेगा। ओके, और फिर दूसरी साइड सिर्फ लाइन्स ऐसे। ओके, अभी नेक्स्ट इस तरह से कर्व में लाइन लेनी है पहले, तो डबल लाइन लेनी है, डबल लाइन लेके ऐसे डबल लाइन लेनी, ठीक है। यहाँ से डबल करके यहाँ पे इस पे हमें टच कर देना है। ओके, फिर आउटसाइड से इस तरह से रेफरेंस लाइन लो, ओके। फिर अभी यहाँ पे भी हमें ये वाली वाइन्स बनाने जो हमने फर्स्ट बनाए थे ना, ये वाले वैसे ही वाइन्स बनाने। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, और वापस स्ट्रेट लाइन, डॉट, फिर लाइन। ओके, हमने जैसे रेफरेंस लाइन लिए ना वैसे ही आना चाहिए। फिर दूसरे साइड से भी वैसे ही लेने। और फिर यहाँ से ऐसे, ओके, इस तरह से लाइन बना के इसके पॉइंट पे हमें इस तरह से zigzag करना है। ओके, और एक है, देखो पहले इस तरह से रेफरेंस लाइन लेनी है स्ट्रेट, ओके। फिर ऐसे में लाइन की लेनी रेफरेंस ऐसे कर्व में लीफ में, फिर यहाँ पे आपको इस तरह से लाइन्स ड्रॉ करनी है। देखो वैसे जो रेफरेंस लाइन लिए ना वहाँ पे उसी के अंदर हमें इस तरह से लाइन्स बनानी है। फिर इस तरह से लाइन्स बना ली, फिर यहाँ से हमें से लेके जाना है, फिर से हमें डार्क
बोल्ड करना है। ऐसे ऐसे करके बोल्ड करना है। ऐसे ऐसे बोल्ड मत करो, ऐसे ऐसे बोल्ड मत करो, इस तरह से ज़्यादा प्रेशर देके आपको बोल्ड कर देना है। ओके, ये वाला वापस दिखाती हूँ, देखो इस तरह से लाइन लेनी है। ओके, अभी आप इस तरह से एक लाइन भी ले सकते हो या फिर डबल लाइन में। अभी एक लाइन में ही बता दिया आपको, इस तरह से लाइन दिया, फिर साइड से इस तरह से रेफरेंस लाइन लो, फिर इस रेफरेंस लाइन में इस तरह से लाइन्स बना। ओके, ओके। अभी और ही होता है वो, सिर्फ डॉट करके ऐसा लाइन वाला, ये देखो ऐसे इस तरह से डॉट किया और फिर ऐसे लाइन किया, डॉट किया, फिर इस तरह से लाइन किया। ओके, क्या करना है, सारा प्रेशर देना है, फिर हम धीरे धीरे प्रेशर को कम करके इस तरह से लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह से डॉट किया, फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करके इस तरह से लाइन खींचनी है, ऊपर से भी वैसे। ओके, ऐसे आपको लाइन्स बनाना है। अभी हम फ्लावर्स बनेंगे। सो सबसे पहला फ्लावर जो है, पहले इस तरह से स्पाइरल लेना है, फिर स्कैलप्स, और फिर हमें इस तरह से कर्व लाइंस बनानी है। इस तरह से लाइन बनाया, फिर हमें इसे बोल्ड कर देना है। ओके, आप चाहिए तो डार्क डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे बताती हूँ। इस तरह से स्पाइरल लिया, स्कैलप्स, और फिर हमें इस तरह से
आपको इस तरह से डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इस तरह से स्कैलप्स करना है और स्पाइरल्स करना है और फिर जो बड़ा वाला स्कैलप्स करना है यू वो वाला हमें फ्लावर बनाना है इस तरह से यू ड्रॉ करना है। ओके, फिर इसके अंदर इस तरह से लाइन करके डॉट भी कर सकते हो। ओके, फिर बाहर से हमें इसे बोल्ड करना है इसे। इस तरह से ज़्यादा प्रेशर देके आप डायरेक्ट भी होल्ड कर सकते हो या फिर पहले इस तरह से लाइन लेके फिर ऐसे करके बोल्ड भी कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट फ्लावर इस तरह से स्पाइरल लेना है बड़ा वाला। फिर ऐसे स्कैलप्स करने हैं। इस तरह से स्कैलप्स करने के बाद आपको हार्ट शेप वाला पेटल बनाना है इस तरह से। ओके, ये वाला देखो। इस तरह से पेटल बना देना और फिर वापस इसे भी इस तरह से बोल्ड करना है। ठीक,
ओके, फिर इसके अंदर आप जो मैंने लाइन वाला शेडिंग बताया था वो इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके।